Yeah, today actually I'm going to explain how you become Java developer, good Java developer. Like suppose if you have the goal, you become the good Java developer. So how can you start your career? So that video is only for the introduction. So I'm giving what technology and what skill you need to learn. So so let's start. So I'm opening the one draw draw so that we can draw something. You can also learn what are the thing. So now I'm suppose if you want to become software engineer, either you become front end or back end. So first you want to become, या आपको अच्छा बनना है जावा मेन सॉफ्टवेयर बन डेवलपर बनना है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो इसके लिए आपको फर्स्ट आपको सी लैंग्वेज सीखना पड़ेगा. ओके, सी लैंग्वेज, let me explain, let me draw what skill you need to learn step by step. Everything when you follow, then you become good developer. So मैं एवरीथिंग एक्सप्लेन करूँगा आपको, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या कौन सी बुक रेफर करना है, और क्या कैसे इंटरव्यू क्लियर किया जाता है, क्या किया जाता है. अभी तो मैं जस्ट इंट्रोडक्शन है, आपको टॉपिक पे ही जाऊंगा क्या क्या आपको पढ़ना है. उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे कि मतलब क्या है. तो मान लो सपोज करो कि मैं आपको कंसीडर कर रहा हूँ कि जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, आपको कुछ नहीं आता है, प्रोग्रामिंग आपको कुछ नहीं पता है. ओके, सो उसके लिए आपको पहले मैं ड्राइंग बॉक्स निकालता हूँ, 1 मिनट. या आपको पहले सॉफ्टवेयर बनने डेवलपर बनने के लिए क्या क्या प्री रिक्वायर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर डेवलपर. ओके, आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है. अब मैं इसको थोड़ा फॉर्मेट कर देता हूँ. सो आपको क्या क्या करना है. सो पहला तो आप क्या क्या सीखोगे स्किल, आप कहाँ से स्टार्ट करना है. तो पहले आप, ये तो मेरा सजेशन है कि ये दैट इज़ मैंडेटरी नहीं है कि आप पहले इससे से स्टार्ट करो, लेकिन हाँ आप से सीखते हो तो आपका बेस कंप्लीट हो जाएगा. मतलब आपको कैसे लूप लगाना है, कंडीशन कैसे लगाना है, स्विच क्या कर स्विच कंडीशन, बहुत चीज़ होती है, फंक्शन कैसे बनाना है, और क्या लाइब्रेरी कैसे यूज करनी है, ये सब आप सी में बढ़िया सीखोगे. उसके बाद आपको लूप में कैसे प्रोग्राम बनाना है, ये सब आपको बेसिक आइडिया आ जाएगा. मेन आप एक मतलब लॉजिकल, मतलब आपको कैसे कंडीशन लगानी है, क्या करना है, तो बेटर रहेगा आप सी सीखो. सी, आप सी के लिए बुक रिफर कर सकते हो यशवंत कानेतकर. यस, इस लेटेस्ट सी की बुक आती है, आप परचेज कर सकते. लेट अस सी की बुक आती है. आप पर राइटर हैं इनके, राइटर रिटेन रिटन बाई यशवंत कानेतकर. यस, सो मैं तो यही बुक रिफ़र किया था, इसलिए मैं आपको भी, हम लोग आपको भी, आप लोग को भी मैं यही सजेशन देता हूँ. 1 मिनट, एटलीस्ट अच्छे से सीखोगे तो लगेगा टाइम 3 मंथ. आपको अच्छे से सीखना है तो मिनिमम तो 2 मंथ तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको कंसीडर कर रहा हूँ कि आप स्टार्टिंग से करते हो, आपको कोडिंग कुछ नहीं आ रही है, तो आपको 2 मंथ बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है सी में. 2 मंथ ओके नहीं लगेगी. तो फिर आपके पास ऑप्शन होगा कि आप फ्रंट एंड में जाए. फ्रंट एक्चुअली सी आती है तो आप बैक एंड पे ही जाओगे, लेकिन आपके पास
टू ऑप्शन है, आप या अपना करियर बना सकते हो फ्रंट एंड डेवलपर, सेकंड इज बैक एंड डेवलपर, ठीक है। सो फ्रंट एंड, लाइक सपोज द फ्रंट एंड क्या है, फ्रंट एंड लाइक सपोज द यूआई, आप ब्राउजर पे जो चीज़ भी देखते हो फ्रंट एंड है। अब बैक एंड वो सर्विस है, जो डेटा आउट के आ रहा है बैक एंड से, वो आपको दिखता नहीं, वो यूआई में दिखता है, लेकिन वो बैक एंड के थ्रू होता है। बैक एंड में बहुत टेक्नोलॉजी होती है, जावा यूज होता है, फ्रंट एंड में भी अच्छे टेक्नोलॉजी यूज होती हैं। सो मैं फर्स्ट आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि बैक एंड और फ्रंट एंड, ठीक। तो यहाँ से मैं लेता हूँ, इसके बाद मैं आपको कंसीडर करता हूँ जावा डेवलपर के लिए, या सॉफ्टवेयर नहीं तो ठीक है। उसके बाद मैं, इसके बाद आप स्टार्ट करिए, आप स्टार्ट करिए क्या, सॉफ्टवेयर में दो टाइप के होते हैं, एक होता है सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर डेवलपर लोपर आर टू टाइप, ओके। सो फर्स्ट है, 1 मिनट, not habituate this tool, so it is taking time. Yeah, so one you can create here backend, what, backend developer, backend backend side, ओके। और दूसरा होता है फ्रंट एंड, लेट मी ड्रा आल्सो द डायग्राम, another side, I'm trying to set, it is taking time, 1 minute, I'm going to complete, I'm trying to see less screen, yeah, now better. So uh, front end to type, sorry, here front end, front end, front end, front end side. So like suppose the आप या मेन आप टारगेट कर रहे हैं बैक एंड या फ्रंट एंड बनने के लिए, मेरा सजेशन है कि आप बैक एंड ही बनेंगे, क्योंकि बैक एंड में सैलरी कंपेयर टू फ्रंट एंड ज़्यादा होती है। सो आप बैकएंड में एक अच्छा डेवलपर बन सकते हो। अभी स्टार्टिंग में तो आपको पता नहीं लगेगा कि आपको सेम ही सैलरी लगेगी, लेकिन जब आपको एक्सपीरियंस बढ़ेगा उसके बाद एक समय ऐसा आता है कि जो फ्रंट एंड वाले की सैलरी बढ़ना बंद हो जाती है, लेकिन बैक एंड वाले की उनके स्किल पे बढ़ती ही जाती है। सो आप, तो वो डिसीजन आपका है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हो, फ्रंट एंड में बैक एंड, हम दोनों को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि फ्रंट एंड में, अब मान लो सपोज करो फ्रंट एंड आप कर रहे हो, तो फ्रंट एंड में आपको पहले पढ़ना पड़ेगा HTML। क्या पढ़ना पड़ेगा, फर्स्ट आपको पढ़ना पड़ेगा HTML, ओके। ये बहुत इजी होता है HTML। 1 मिनट, अब मैं बॉक्स बना लेता हूँ, उसके बाद इसको, ठीक है। उसके बाद आपको HTML आपका कंप्लीट होता है,
तो आपको पढ़ना पड़ेगा जावा CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट। उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा जावा स्क्रिप्ट। दिस इज नॉट रिलेटेड टू जावा, okay? Java is different and JavaScript is different. Then don't relate that is starting Java, then it is Java. It is run, it is scripting, okay? It is run on the browser client side. So इसके बाद आपको, ये तो कोर है, आपको फ्रंट एंड बनना तो इतना तो आपको आने चाहिए, HTML CSS JavaScript। इसके बाद आप इसमें भी फ्रेमवर्क आते हैं, तो आप पढ़ सकते हो एंगुलर, एंगुलर JS। एंगुलर JS से पहले यदि आप जे क्वेरी पढ़ते हैं, लेट 3 4 जे क्वेरी तो बेटर रहेगा। जे क्वेरी क्या है? जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। जावा स्क्रिप्ट में क्या होता है कि आपको एवरीथिंग, सब कुछ आपको लिखना पड़ता है। प्लस जावा जे क्वेरी में क्या होता है, मेथड ऑलरेडी बने बनाए होते हैं, आपको उसको यूज करना होता है। सो एक टाइम बचाता है, मेन एक प्रकार से लाइब्रेरी आप कह सकते हो ना, तो वो लाइब्रेरी है। एंगुलर जेएस ये भी लाइब्रेरी है। आपको जावा जे क्वेरी या जावा स्क्रिप्ट आती रहेगी तो ये इजीली आ जाएगा आपको। उसके बाद आप सीख सकते हैं, है कि एंगुलर हो गया, रिएक्ट जेएस, ओके। तो इतना चीज़ आपको आएगा तो आप एक अच्छे फ्रंट एंड डेवलपर बन जाओगे, ठीक है। अब आते हैं हम कहाँ, बैक एंड साइड। 1 मिनट मैं इसको अरेंज कर देता हूँ, अभी मुझे स्पेस ज़्यादा चाहिए क्योंकि बैकएंड में काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजियाँ हैं। ओके, सो नाउ आई एम कमिंग बैकएंड डेवलपर, ओके। सो बैकएंड डेवलपर में आप क्या करोगे, 1 मिनट, पहले हम अलाइनमेंट कर लें। बैकएंड डेवलपर में आपको पहले पढ़ना पड़ेगा कोर जावा। मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ कि आपको सी आपने पढ़ लिया है, ओके। जब आपने सी पढ़ लिया तो आपको पढ़ना पड़ेगा कोर जावा। ये क्योंकि कोर जावा बेस है, आप जावा का बेस ही कोर जावा है। उसके बाद तो आप कोर जावा आता है तो कोई भी फ्रेमवर्क पढ़ सकते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी पढ़ सकते हैं, लेकिन कोर जावा ही मेन है। तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। इसमें बहुत टॉपिक है, आई विल एक्सप्लेन एवरी टॉपिक, बट कोर जावा को एटलीस्ट 3 मंथ आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अच्छे से हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, नो डाउट। आपको डाउट नहीं रखना है, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तो आगे चल के आपको कोई इशू नहीं होगा। जब आप कोर जावा कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद आप एडवांस जावा स्टार्ट कर सकते हैं। एडवांस जावा में काफ़ी टॉपिक होती है, तो मैं यहाँ ये एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज ये है JDBC, ओके। उसके बाद आप जब JDBC स्टार्ट कंप्लीट होती है तो आप सर्वलेट कर सकते हैं, सर्वलेट ठीक। JDBC आप पढ़ोगे अच्छे से तो आपको कम से कम, हाँ कम से कम अच्छे से पढ़ना है तो 2 मंथ लगेगा। 2 मंथ आपको देना ही है। उसके मैं ये जो एक्सपीरियंस बंदे हैं वो तो 1 हफ्ते में पढ़ देंगे, वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बट मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि आप लोग ने नया स्टार्ट किया है, अभी कुछ नहीं जानते हैं। सर्वलेट को कम से कम 1.5 मंथ तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो आप पूरे टॉपिक को कवर करोगे, ठीक है। उसके बाद आता है JSP। क्या आता है? JSP। अभी तो JSP रियल टाइम में कोई यूज नहीं करता, लेकिन पढ़े रहोगे तो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए।
हो सकता है कि कभी मेंटेनेंस का प्रोजेक्ट आ जाए, क्या आ जाए। वैसे तो कोई इस समय रियल टाइम में कोई नहीं पढ़ता, लेकिन क्या है, आपको ये पता रहेगा कि सर्वलेट का जब आप जेएसपी बनाते हो तो उसका इंटरनल क्या होता है, सर्वलेट ही बनती है क्लास। और वो सब कुछ क्योंकि आप डिक्लरेटिव बनाते हो तो जाके ट्रांसलेटर उसे ट्रांसलेट करके ही क्लास बनाता है, एग्जीक्यूट होता है। आपको आइडिया रहेगा, आपकी यूआई स्किल यहाँ काम आ जाएगी, जो आपको याद, आपने एचटीएमएल, जावा स्क्रिप्ट, जे क्वेरी आपने सीखा है, तो आप यहाँ इसको यू अच्छा से एप्लीकेशन बना सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अब ये यूज नहीं होता, लेकिन पढ़ने में अच्छा है कि आपको नॉलेज रहेगा। उसके बाद जब आप ये ख़त्म करते हैं तो उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क फ्रेम अब बोलोगे फ्रेमवर्क क्या होता है? फ्रेमवर्क होता है, जैसे आप अभी तो ये क्या था, दोनों टेक्नोलॉजी थी, जेडीबीसी और सर्वलेट क्या थी, टेक्नोलॉजी थी। क्या थी? ये तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा क्या है जब टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो क्या है टेक्नोलॉजी, किसे कहते हैं, किसे आप लैंग्वेज बोलते हैं, ये सब जब मैं टॉपिक पे आऊँगा तो एक्सप्लेन करूँगा। आप किसको सर्वलेट बोल सकते हैं, किसको टेक्नोलॉजी कहते हैं, किसको लैंग्वेज कहते हैं, ये सब। अब सर क्या होता है, फ्रेमवर्क क्या होते हैं? फ्रेमवर्क होता है टेक्नोलॉजी के ऊपर बनता है, मतलब जो रिपीटेड वर्क होता है वो फ्रेमवर्क बना के दे देता है आपको। क्या होता है, लॉजिक पे फोकस करना होता है, नॉट फॉर एवरी रिपीटेड वर्क टू यू वर्क एवरी टाइम एवरी सेम सो बेटर टू यूज द फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क काम को बहुत इजी कर देता है। वर्क में आप पहला फ्रेमवर्क पढ़ोगे स्प्रिंग। क्या पढ़ोगे? स्प्रिंग। यदि आप जेडीबीसी पढ़ोगे तो आपको एटलीस्ट 20 दिन लगेगा। जीएसपी मैंने टाइम नहीं लिखा था, 20 डेज, ये है 1.5 मंथ। ठीक। आप स्प्रिंग बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो कम से कम आपको 2 मंथ लगेंगे, अच्छे से हार्ड टॉपिक कवर हो, एवरीथिंग कवर हो, तो आपको एटलीस्ट 2 मंथ लगेगा। तो मैं यहाँ लिखते हैं स्प्रिंग 2 मंथ, क्योंकि स्प्रिंग ही रियल टाइम में यूज होता है इस समय। जितने भी प्रोजेक्ट हैं सभी स्प्रिंग है। स्प्रिंग बूट यूज होता है, तो स्प्रिंग बूट तभी आएगा जब आपको स्प्रिंग आता है। आने तो आपको आ जाएगा, लेकिन आपको या कभी इशू आ गया आपको, तो आप डिबग नहीं कर पाओगे, आपको रियल इशू नहीं मालूम होगा कि आप कि क्या इशू है। तो आप यदि आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप तो आसानी से आप उसको कंप्लीट करोगे ना। इसीलिए आपको मेन फोकस स्प्रिंग पे 2 मंथ, तो मतलब आप अच्छा करना। जब मैं मंथ मैं ये कहता हूँ कि यदि आप एक दिन में 2 घंटा स्प्रिंग को देते हो तो 2 मंथ में जाएगा। आप और मेहनत करते हो 4 घंटा, तो तुम 1 महीना में ख़त्म कर दोगे, या ये 15 दिन में कर दोगे, तो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन हाँ, आपका बेस जब बन रहा है तो ऐसा नहीं कि आप एक दिन में पढ़ लोगे और कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद सब भूल जाओगे। जब आप टाइम एक्सपेंड करोगे तो उसके बाद फिर आपके साथ वो हैबिचुएट हो जाएगा, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगेगा, आपको कोडिंग कैसी करनी है, क्या कैसे करनी है, सब हो जाए। एक दिन में पढ़ लोगे तो कुछ नहीं है, मैं तो एक दिन में ही आपको पूरा जावा डेवलपर को पढ़ा सकता हूँ। क्या करना है, एक दिन में पूरा लेक्चर देना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको आपका माइंड भी उस लेवल पे जाना चाहिए कि मतलब हाँ, कि आपका माइंड भी कैच हो। ये नहीं कि ज़बरदस्ती आप पढ़ते जा रहे हो कि मैं एक दिन में पढ़ लिया और हो गया, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। सो आप टाइम देना पड़ेगा। सो आप टाइम के साथ एडजस्ट होगे, ऐसा नहीं है। ओके। ऐस सो मैं अपना बता रहा हूँ कि मैंने कितना टाइम एक्सपेंड किया था, तो इतना तो मैंने किया ही किया था। और उसके बाद फिर भी है, जब आप स्प्रिंग कंप्लीट हो जाए तो आप हाइबरनेट स्टार्ट कर सकते हैं, पार्लर भी स्टार्ट कर सकते हैं। स्प्रिंग और हाइबरनेट कोई इशू नहीं है, लेकिन हाँ जेडीबी से ख़त्म होना चाहिए हाइबरनेट स्टार्ट होने के पहले। ये भी आपको 2 मंथ लगेगा, 2 मंथ।
ठीक। उसके बाद जब हाइबरनेट ख़त्म होता है और वो स्प्रिंग भी ख़त्म होता है तो आप स्टार्ट करोगे स्प्रिंग बूट। क्या करोगे? स्प्रिंग बूट। स्प्रिंग बूट जब आपको स्प्रिंग अच्छे से आती है तो स्प्रिंग बूट ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन, 15 डे इनफ। ओके, कंप्लीट हो गया। फ्रेमवर्क आपने कितना पढ़ा? 2 फ्रेमवर्क, 3 फ्रेमवर्क आप कर सकते हो। ये स्प्रिंग बोर्ड भी फ्रेमवर्क है लेकिन ये स्प्रिंग के ही ऊपर है। तो सो yeah, when you are completed the spring boot, so that you can start. 1 minute, give me 1 minute. Why it is not taking? Fourth is now you can start the microservice. What? Microservice. I'm not going to give whole introduction because video is become large, so I'm not interested to large video. So I'm just giving the topic. When I'm explain, then I will explain microservice. Okay, micro. बट थोड़ा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। माइक्रो सर्विस क्या, पहले क्या होता है तो मोनोलिथिक एप्लीकेशन होती थी। ठीक है, मोनोलिथिक क्या है कि एक ही सर्वर में सारा पूरा एप्लीकेशन बना के एक बंडल करके डाल दो। उसके बाद मान लो सपोज करो कि यदि आपका सर्वर डाउन हुआ है तो सारी एप्लीकेशन जितनी एपीआई या है सब कुछ डाउन हो जाएगा। बट माइक्रो सर्विस में क्या है कि छोटे छोटे पार्ट में आप माइक्रो सर्विस बनाते हो। फॉर एग्जांपल लेता हूँ, आप कोई स्टूडेंट और मान लो एक ई लर्निंग है, समथिंग आपने एप्लीकेशन बनाया तो उसमें आपने एक सेक्शन है टीचर का, एक सेक्शन है स्टूडेंट का, एक सेक्शन है इसमें का, बहुत मॉड्यूल है। तो माइक्रो सर्विस में सबको अलग अलग बनाएंगे, ना कि एक में। सो एवरी माइक्रो सर्विस हैव इट्स ओन सर्वर। डिफिनेशन इस कहती है कि जितनी माइक्रो सर्विस होगा उसका खुद का सर्वर होगा। और डेटाबेस ये डिपेंड अपान है आपका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। आप अलग डेटाबेस बना सकते हो, अदरवाइज सेम डेटाबेस में टेबल अलग बना सकते हो। क्या इम्प्लीमेंटेशन कैसे रिक्वायरमेंट है वो आपके ऊपर है कि कैसे कर सकते हो, लेकिन हाँ सर्वर के लिए तो अलग होगा ही होगा। ठीक है। सो माइक्रो सर्विस में जल्दी जल्दी ख़त्म करता हूँ, मेरा वीडियो लॉन्ग थोड़ा ज़्यादा हैवी हो रहा है, साइज इसका टाइम ज़्यादा हो रहा है तो मैं इसको थोड़ा जल्दी करता हूँ। सो इसमें फर्स्ट में आप पढ़ोगे सर्विस रिपोजिटरी। सर्विस रिपोजिटरी। ओके, सर्विस रिपोजिटरी में आपको बहुत चीज़ होता है, आप पढ़ सकते हो। यूरेका, रेका, जूल, सॉरी कंसोल, कंसोल नॉट कंसोल, कंसोल। बहुत टूल होते हैं, आप ये पढ़ सकते हो। सर्विस ये सब जब मैं बताऊंगा तो बताऊंगा सर्विस रिपोजिटरी क्या होती है। उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा एपीआई गेटवे। सेकंड आप पढ़ सकते हो। इसके बाद आप पढ़ोगे एपीआई गेटवे, एपीआई गेट बे। ओके, उसके बाद आप पढ़ोगे एपीआई गेट में क्या होता है। बहुत होते हैं, मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन होते हैं। जैसे मान लो आप जो पॉपुलर है मैं उसको बता देता हूँ। मान लो जूल है, जूल है, स्प्रिंग, स्प्रिंग क्लाउड कॉन्फ़िग, स्प्रिंग क्लाउड एपीआई गेटवे है, एपीआई गेट पे है। ठीक है, उसके बाद आप जब आप ये पढ़ोगे तो उसके बाद आओगे
आपको पढ़ना होगा रिबन। रिबन आप पढ़ो, अदरवाइज डायरेक्ट आप फिन क्लाइंट पढ़ लीजिए। फिन क्लाइंट, फिन क्लाइंट, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, फोर्थ आप पढ़ोगे, फोर्थ आप पढ़ोगे, आप स्लूथ भी पढ़ सकते हो। स्लूथ, स्लूथ क्या लॉगिंग के लिए है। हैशटैग पढ़ सकते हो। मैं आपको हर एक टॉपिक बताऊंगा। हैशटैग, उसके बाद हैशटैग डैशबोर्ड ऑटोमेटिक, हैशटैग डैशबोर्ड, डैशबोर्ड। ये देखने में बहुत सारे लग रहे हैं, लेकिन ये सब आप 15 दिन में माइक्रो सर्विस ख़त्म हो जाएगी आपका। ऐसा है, ये सब टूल हैं, ये तो यूज करना ही पड़ेगा आपको ना। उसके बाद आप 1 मिनट, हैशटैग हो गया। आपको लॉगिंग के लिए बहुत टूल आते हैं, आप पढ़ सकते हो कीबाना। लेकिन कीबाना के पहले आपको पढ़ना पड़ेगा इलास्टिक, इलास्टिक सर्च, सर्च। उसके बाद फिर इलास्टिक सर्च, कामा, लॉग, स्टेज। उसके बाद तो आप पढ़ोगे कीबाना। कीबाना ये लॉगिंग है, डिस्ट्रीब्यूटिंग लॉगिंग। मैं एक्सप्लेन करूँगा, एवरीथिंग एक्सप्लेन करूँगा, आप अभी मेरे सिर्फ टॉपिक पे फोकस करिए, क्या क्या आपको पढ़ना है। उसके बाद और काफ़ी कंपोनेंट होते हैं। मान लो आप इतना आपने माइक्रो सर्विस बना लिया, और इसके बाद हाँ एक चीज़ मैं यहाँ और बोला था, आपको हाइबरनेट आता रहेगा तो आप एक चीज़ यहाँ और पढ़ोगे आप, डी है स्प्रिंग जेपीए, स्प्रिंग जेपीए डेटा, ओके, ठीक है। उसके बाद और अब हम इतना तो माइक्रो सर्विस, इतना एटलीस्ट इतना तो पढ़ना ही पढ़ना। और हाँ एक चीज़ और तो मेन मैं बोल ही रहा था, आपको पढ़ना पड़ेगा स्प्रिंग कॉन्फ़िग, स्प्रिंग क्लाउड कॉन्फ़िग सर्वर, स्प्रिंग क्लाउड कॉन्फ़िग सर्वर, ठीक है। और जो आएंगे मैं बता दूंगा, इतना तो इतने से आपका काम हो जाएगा। आप इंटरव्यू में मतलब अच्छी तरह से फाइट कर पाओगे, ऐसा नहीं कि आपको काम चला हुआ है, अच्छी तरह से फाइट करोगे। उसके बाद अब आता है फोर्थ, बाद फिफ्थ, माइक्रो सर्विस को डिप्लॉय कैसे करोगे। सो माइक्रो सर्विस को डिप्लॉय, माइक्रो सर्विस डिप्लॉयमेंट, तो इसमें आपको फर्स्ट थिंग आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा डॉकर, डॉकर। उसके बाद आपको डॉकर आ जाएगा तो आपको पढ़ना पड़ेगा कुबरनेट, कुबरनेट, ठीक है। कुबरनेट आ जाएगा तो दैट इज, ये दो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और डॉकर से भी हो जाता है, कभी कंपनियां यूज़ करती हैं डॉकर पे ही, तो भाई लेकिन आप पढ़ोगे तो। उसके बाद अच्छा एक और आया है मार्केट में, के नेटिव, के के नेटिव, ओके। सो ये कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन पढ़े हुए तो अच्छा है, ठीक है। हाँ तो ये हो गया डिप्लॉयमेंट टूल हो गया। उसके बाद हाँ अब इसके यहाँ एक
और टॉपिक मैं बताऊंगा आपको, ये तो बता दूंगा वैसे जब पढ़ाऊंगा तभी। बिल्ड टूल, बिल्ड टूल में आपको पहले पढ़ाएंगे, आपको पढ़ोगे मेबन, मेबन, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ोगे मेबन का एडवांस वर्जन है, क्या है, एडवांस वर्जन है ग्राडेल, यहाँ स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हैं ग्राडेल। दो एबल टूल होते हैं, इतना ही इनफ है, ठीक है। सो मैंने पूरा एक बार फिर से दिखाता हूँ। सॉफ्टवेयर, आपको स्टार्ट कर रहे हो, सॉफ्टवेयर बनना चाहते हो, इफ़ यू बिकम द गुड सॉफ्टवेयर फर्स्ट यू लर्न द लेटेस्ट सी व्हिच इज रिटन बाय द यशवंत करनेकर, एक्सपेंड 2 month I will give exercise what are the program you need to get, then you if you expand then it will take more than 1 month or 2 month, but yeah you need to. So when complete the C mean now you are familiar to programming. Some Java developer and software in developer are two type, one the front end, the one and the back end. Okay, 1 minute, why it is coming like this? Okay, why, yeah, now good, control Z, give me 1 minute time, I'm formatting. Okay, now it's look good, some good, but that is not formatting issue. I will also share that PDF in link, okay, otherwise in my Git repository. So now, yeah, now I'm going to close the what are the, and next I will meet in next.